आज थोड़ा सा ये राकेश जी का प्रोजेक्ट है, इसको मैं इनका एक डिस्कशन फोरम लास्ट टाइम पे जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था उसी के रिगार्डिंग इन्होंने कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट किए हैं। इसी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, देन आगे कंटिन्यू करेंगे। बट इसमें मेरा सवाल ये है कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन नाम से देखिए यहाँ पे टेबल डेटाबेस बना रखा है, और हम ये चाहते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन नाम से डेटाबेस ना होकर के ये आर के डिस्कशन फोरम हो। ये डेटाबेस का नेम राकेश जी का है, तो आर के डिस्कशन फोरम के नाम से हमारा डेटाबेस होना चाहिए। तो इसको मैंने यहाँ से तो रीनेम कर दिया। अब इस चीज़ को हमें क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। कहाँ पे, PHP माई एडमिन में। तो इंपोर्ट करने से पहले हमें पता है कि जिस नाम से हम डेटाबेस का नाम यहाँ पे रखते हैं, जिस नाम से भी हमारा यहाँ पे डेटाबेस का नाम रहेगा, उसी नाम से हमें यहाँ पे PHP माई एडमिन में क्या करना पड़ेगा, एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सर्वर पे चलते हैं, डेटाबेस पे क्लिक करते हैं और उस नाम से डेटाबेस का नाम यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसको हमें इंपोर्ट करना है डेटाबेस। तो यहाँ से हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और चूज करेंगे और चलते हैं आपके डिस्कशन फोरम वाले पे। ये राकेश डिस्कशन फोरम करके हमने इस फोल्डर का नाम दे दिया है, जो आपका इम्प्रूवमेंट किया गया था। मैंने इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इंपोर्ट किया। अब इसमें हम ये देखने वाले हैं कि जैसे आपके डेटाबेस का नाम रजिस्ट्रेशन था, अगर हमने डेटाबेस का नाम चेंज कर दिया तो क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है और कैसे इसको सॉल्व करेंगे, उस चीज़ को समझेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा डेटाबेस बहुत आसानी से इंपोर्ट हो गया, जिसमें इन्होंने एक टेबल बनाया है एडमिन अनाउंसमेंट, और पोस्ट के नाम से बनाया है, रजिस्टर के नाम से ये टेबल बनाए गए हैं इनके डेटाबेस में। अब यहाँ पे तो हमारा डेटाबेस इंपोर्ट हो गया इजीली, बट यहाँ पे ये जो इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है, इन प्रोजेक्ट्स में बहुत सारी चीज़ें फाइलों में ऐसी जगह पे होगा जहाँ पे हमने इस डेटाबेस की डिटेल को हमने यूज किया होगा। तो इस डेटाबेस की डिटेल को हम कहाँ कहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ेगा, और ये प्रॉब्लम जो आएगी हमें हर फाइल में चेंज करने की, इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, वो भी जानने की कोशिश करेंगे इसमें। तो अभी तक हमने क्या किया है, देखिए डेटाबेस का नाम तो हमारा चेंज हो गया है, बाकी यूज़र नेम पासवर्ड वही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए साइन अप अगर हम करेंगे तो साइन अप में भी पहले मैं इनके CSS की चीज़ों को थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए इन्हें रजिस्टर.php पे गए हैं। डेटाबेस का काम इन्होंने यहाँ पे किया है। अब डेटाबेस कनेक्टिविटी हमारा ये काम किया गया है, इसमें एक लाइन का कोड है, बट ये एक लाइन का कोड यहाँ पे जो हमने किया है, इसकी जगह पे ये हमारा डेटाबेस का नाम ये हो जाएगा, आर के डिस्कशन फोरम। रजिस्ट्रेशन पहले था, ये हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं कि एक अलग से फाइल बना लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कल को अगर हमारे डेटाबेस का नाम चेंज हो जाएगा, या फिर यूज़र नेम चेंज हो गया, या पासवर्ड चेंज हो गया, तो जैसे हमने इस वाले फाइल में चेंज किया है, ऐसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोफाइल में भी जाएंगे, यहाँ पे भी हमें ये चेंजेस करने पड़ेंगे। ऐसे अगर मान लेते हैं हमारे पास ये तो नॉर्मल अभी 8-10 फाइल है, ऐसे जब हम बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो उसमें हो सकता है 25 फाइल हो, 30 फाइल हो, कहीं पे एक आध जगह पे कहीं पे छूट जाएगा, तो वो रन टाइम पे एरर आ जाएगा। तो उस चीज़ को, या उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे एक सेपरेट फाइल। चाहे तो आप ये फंक्शन बना करके कर लीजिए, या फिर नॉर्मल उस तरीके से। अगर हम फंक्शन बना करके करेंगे तो थोड़ा सा हमें लगेगा कि हाँ हमने उस चीज़ को, गेट कनेक्शन को, फंक्शंस को कॉल करना पड़ेगा। अगर हमने फंक्शन बना के नहीं किया है तो बिना गेट कनेक्शन कॉल किए ही हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस फंक्शन को फंक्शन के थ्रू करते हैं और एक नई फाइल बना लेते हैं यहीं पे, इसी के अंदर db connection डॉट php
नाम से हमने एक फाइल बना ली। और यहाँ पे हमने क्या किया कि इस फंक्शंस को क्या करेंगे, हम यहाँ से कट करेंगे और हम यहाँ से इंक्लूड करेंगे DB कनेक्शन को। कंट्रोल F किया और यहीं पे क्या लिखेंगे, इंक्लूड या इंक्लूड वंस इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम यूज करेंगे DB कनेक्शन डॉट PHP। तो ये फंक्शन तो हमें यहाँ पे आ जाएगा। जब फंक्शन आ जाएगा तो गेट कनेक्शन भी हमारा काम करने लगेगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि हमारा सेंट्रलाइज हो जाएगा। अब इन फ्यूचर कभी भी डेटाबेस में चेंजेस होंगे तो हमें केवल एक जगह पे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे, और कहीं पे नहीं चेंज करना होगा। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, हमने PHP का कोड लिखा है तो क्वेश्चन मार्क लगा करके PHP लिखेंगे। देन यहाँ पे लास्ट में आएंगे, क्वेश्चन मार्क लगा के PHP लिखेंगे। और इसी को जैसे यहाँ पे हमने रजिस्टर वाले में यूज किया था, रजिस्टर वाले में हमें यहाँ पे कनेक्शन चाहिए। तो पहले तो हम एक लाइन का कोड यहाँ पे इंक्लूड वंस लिखेंगे, जो हमने यहाँ पे इंक्लूड वंस इस्तेमाल किया है। और इंक्लूड वंस करेंगे तो ये वाला फाइल हमारा पूरा का पूरा उठ के चला जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा। और जब यहाँ पे आ जाएगा तो इसके लिए हमें ये, जैसे हमने यहाँ पे MySQL i अंडरस्कोर कनेक्ट किया है, इसकी जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फंक्शन हमने यूज किया है, ये बनाया है, इस फंक्शन को यहाँ पे हमने डिफाइन किया है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ये प्री डिफाइंड फंक्शन है MySQL i अंडरस्कोर कनेक्ट, और ये हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो यहाँ पे भी ये क्या करेगा, डेटाबेस कनेक्ट करके ही देगा। बट सहूलियत इतनी सी है इसमें कि आपको एक जगह पे मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा इन फ्यूचर। अगर आप कोई भी चेंजेस करते हो डेटाबेस के नेम में, या फिर हो सकता है डेटाबेस के यूज़र नेम हो या पासवर्ड हो, कोई भी चेंजेज होगा तो केवल और केवल हमें एक जगह पे चेंजेस करना पड़ेगा। इसीलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी उसको हम इंक्लूड वंस करेंगे या इंक्लूड करेंगे, दोनों में से कोई एक कर सकते हो। या तो फिर आपके पास एक ऑप्शन हमने और बताया था, रिक्वायर भी यूज कर सकते हो, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था डिटेल में कि इंक्लूड वंस का काम, रिक्वायर वंस का काम। इंक्लूड वन हमारा या इंक्लूड PHP 4 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये वहाँ पे अवेलेबल कराया गया था, जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम ये थी कि आपको एरर होने के बावजूद भी, फाइल ना मिलने पर भी वो क्या करता था, आगे कंटिन्यू रन कर जाता था। बट यहाँ पे क्या है कि अगर हम रिक्वायर यूज करेंगे तो वो उसी पे टर्मिनेट कर देगा पेज। तो चलते हैं और देखते हैं कहाँ पे हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी किया है, वहाँ पे इस कोड को हमें अपडेट करना पड़ेगा। तो प्रोफाइल में हमने कर लिया, रजिस्ट्रेशन में कर लिया, और यहाँ पे एक यूज़र वाला अगर हम देखें तो इसमें यूज़र के लिए देखिए यहाँ पे भी हमने डेटाबेस कनेक्शंस का यूज किया है, इसमें भी फंक्शन बनाया गया है। तो यहाँ पे भी हम इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड करेंगे, या फिर हमारे पास एक रिक्वायर का ऑप्शन था, हमने यूज किया था क्या, रिक्वायर, रिक्वायर या रिक्वायर वन, दोनों। ये PHP रिक्वायर हमारा PHP 5 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इंक्लूड हमारा PHP 4 में यूज किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। बाकी ये गेट कनेक्शंस, ये जब यहाँ पे कॉल करेंगे तो ये वाला फाइल हमारा यहाँ से आ चुका होगा, तो यहाँ से ये वैल्यू हमें रिटर्न कर देगा कनेक्शन के लिए। ऐसे ही हम यहाँ पे और भी देखते हैं, हमने कनेक्शंस के लिए एक इंडेक्स पे आई थिंक दैट यहाँ पे यूज किया गया है गेट कनेक्शन। तो यहाँ पे भी हमें सेम टास्क वही करना पड़ेगा। तो ये बार बार जो हमने डेटाबेस कनेक्शन, डेटाबेस का नाम देखिए, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे भी चेंज करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हमें नहीं करना पड़ेगा। अगर हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल फाइल हमने डेटाबेस कनेक्शन के नाम से बना लिया, तो ये चीज़ें हमें बार बार
चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। कल को अगर हमारे डेटाबेस में कोई भी मॉडिफिकेशन होता है या डेटाबेस का नाम भी हो सकता है चेंज हो, या फिर हमारे पास ये भी हो सकता है कि कहीं पे डेटाबेस का यूज़र नेम चेंज हो, पासवर्ड चेंज हो, वटेवर जो भी चेंज होगा वो फिर हमें दिक्कत नहीं करेगा। एक जगह पे हम मॉडिफाई कर देंगे, बाकी जगह पे हमारा काम हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारे प्रोडक्शन स्पीड या आप कह सकते हैं मेंटेनेंस जो हमारी होगी वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी। यूज़र जितना भी डेवलपर करेगा वो आसानी से एक बारी में कर सकता है। अच्छा, इसमें कनेक्शन डॉट पीएचपी देखिए किसी ने बना रखा है, तो आप इस चीज़ को चाहे तो यहाँ पे हटा दीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे डीबी कनेक्शन के नाम से बना रखा है एक दूसरी फाइल, तो नहीं तो कंफ्यूजन होगा कि ये कनेक्शन और डीबी कनेक्शन। वैसे कनेक्शन डीबी कनेक्शन यहाँ पे दोनों सेम काम करेगा। यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि इसका यूज नहीं है। ऑल पोस्ट में जाएंगे, यहाँ पे भी सेम टास्क है। यहीं पे देखिए ये गेट कनेक्शन जो यहाँ पे कोड लिखा गया है वही कोड हमारा यहाँ पे भी लिखा गया है। तो ये बार बार जो हमें चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ती वो अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, इंक्लूड करा लिया है। इसी में यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिक्वायर की जगह पे रिक्वायर वंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रैकेट में डबल कोड के साथ जो भी हमारे फाइल का नेम होगा। इससे बेनिफिट यही रहेगा कि आपको मॉडिफिकेशंस जो करना होगा एक जगह पे चेंज करोगे सारी जगह पे आसानी से चेंज हो जाएगा, तो वो हमें बार बार नहीं करना पड़ेगा। देखिए सेम चीज़ें हमने कई जगह पे इस्तेमाल किया है, तो इस चीज़ को अवॉइड करना है, रिडेंडेंसी को या फिर सेम चीज़ को रिपीटेशन को। तो हम यहाँ से एक जगह पे सेंट्रलाइज कर देंगे, बाकी हमारे यहाँ पे कनेक्शन मिल जाएगा और इस कनेक्शन का हम यूज़ कहीं पे भी करें, यहाँ पे इस्तेमाल करिए या कहीं पे भी करिए। तो ये रहा हमारा कुछ कैसे हम किसी चीज़ को सेंट्रलाइज करेंगे। इसको अब रन करके देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या मॉडिफिकेशन किया, इसमें और भी क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे भी डेटाबेस कनेक्शन देखिए यूज किया गया है, तो हमने इंक्लूड तो कर लिया है। तो गेट कनेक्शंस अगर हम करेंगे तो गेट कनेक्शन देखिए ऐसे ही होता है कि हम किसी फाइल में एक जगह पे चेंजेस कर देंगे, फिर बाद में क्या होता है कि वो कहीं पे छूट जाएगा, और जहाँ पे छूट गया फिर वो दिक्कत करेगा आपको रन टाइम प्रोजेक्ट में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं पे ऐसा तो नहीं कि हमने बार बार एक ही पेज में दो जगह पे डेटाबेस कनेक्टिविटी की है। और ये डेटाबेस कनेक्टिविटी करने में भी तो कुछ ना कुछ आपका सिस्टम टाइम लेगा, सर्वर आपका कुछ ना कुछ तो टाइम ज़रूर लेगा, और वो जो टाइम लेगा अगर हमने 10 जगह पे कर रखा है, अगर 1 सेकेंड भी लेगा तो 10 सेकेंड का डिले होगा। इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जगह पे डेटाबेस कनेक्टिविटी से रिलेटेड कोड लिखेंगे, बाकी उसको हम इंक्लूड कराएंगे। इसमें भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने 2 बार डेटाबेस कनेक्टिविटी किया हो, ये चीज़ें हमें ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आप रन कराओगे तो ये चीज़ें आपको। अच्छा, इसमें हम टाइटल वगैरह भी जब देते हैं तो टाइटल भी हम अपना मेंशन करके चलते हैं कि किस कौन सी फाइल है। बहुत बार होता है हम लोगों की हैबिट नहीं होती है, तो वो चीज़ें वैसे ही रह जाती है। ऑल यूज़र पोस्ट, तो ये चीज़ें भी हम टाइटल भी मैनेज करके चलेंगे कि टाइटल किस क्या होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम टाइटल भी उसको पास करेंगे। यहाँ पे हमने 2 बार डेटाबेस कनेक्टिविटी किया था, कर लिया था। प्रोफाइल में भी हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी एक ही बार था, इंक्लूड करना था, बाकी हमने गेट कनेक्शन का यूज किया है। ठीक है, टाइटल सब में वही है सेम, तो उसको भी देखेंगे। यूज़र प्रोफाइल टाइटल थोड़ा सा अभी नहीं, जब आप एसईओ करेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है उसमें टाइटल सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो एसईओ वाले होते हैं सबसे पहले आपका टाइटल ही सुधारेंगे।
तो टाइटल भी फिलहाल एक मैटर करता है यूज़र के लिए। यहाँ से हम इसको रन कराते हैं। फोल्डर का नाम हमारा क्या है, यहाँ से इसको पहले कॉपी कर लेते हैं, देन इस पे हम चेकआउट करेंगे, कंट्रोल C किया और इसको हमने यहाँ से फिर से लोकल होस्ट पे चलते हैं और इसको रन कराते हैं। देखिए हमने डेटाबेस बना लिया है और डेटाबेस को प्रोजेक्ट के अंदर भी पास आउट कर दिया है और ये इन्होंने अपना मॉडिफिकेशन किया था, तो इसमें अगर हमें यहाँ पे एनिमेशंस का यूज़ किया गया है, जो कलर चेंज हो रहा है ये एनिमेशंस यूज किए गए। आप भी एनिमेशंस के थ्रू इसको कुछ नया करना चाहते हो तो कर सकते हो। और इसमें लीनियर ग्रेडियंट यूज करिए या ग्रेडियंट यूज करके अलग अलग कलर भी आप बैकग्राउंड में पास कर सकते हो। क्रिएट एन अकाउंट, एक यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे चलते हैं। अभी ईमेल आईडी देखिए यहाँ पे पासवर्ड डाला गया है, बट इसमें देखिए ध्यान नहीं दिया गया। यही सब चीज़ें होती हैं कि अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो पासवर्ड में स्टार स्टार बन के आना चाहिए, बट इनका पासवर्ड तो पहले ही दिख जा रहा है। तो इनपुट टाइप इन्होंने पासवर्ड यूज न यूज करके इन्होंने टेक्स्ट यूज किया है। तो ये सारी चीज़ें जैसे अभी मैं बोला ना कि ये टाइटल देना थोड़ा सा सही तरीके से दिया जाए और इनके टाइप वगैरह भी सही तरीके से दिया जाए, नहीं तो ये सारी चीज़ें आगे चल करके आपको दिक्कत करेगा, हैबिट अगर नहीं सही होगी तो। यहाँ से हमने यूज़र आईडी में अभी दिया था @gmail.com, पासवर्ड 123 दिया था। यहाँ पे प्रोफाइल के अपलोड नहीं की गई थी। डिफ़ॉल्ट वाला अगर आप लगाना होता तो आप लगा सकते थे, एक डमी इमेज यहाँ पे, ये यूज़र नेम और ये इसका मेन्यू आ रहा है, ठीक है। इसमें डेटाबेस कनेक्टिविटी देखिए जो हमने किया था वो प्रॉपर काम कर रहा है। जो अभी अभी हमने क्या किया था, इसमें डीबी कनेक्शन डेटाबेस एक साइड पे कर दिया था और इसको हमने इंक्लूड किया था। तो मेन पर्पज़ ये था कि किसी भी चीज़ को अगर बार बार यूज की जा रही है तो उसको सेंट्रलाइज करिए। सेंट्रलाइज करने से क्या होगा कि कल को जो चेंजेस आप करोगे वो आसानी से समझ में आएगा। अभी जैसे यहाँ पे भी है हमारे पास होम पेज है, पोस्ट पेज है, माई प्रोफाइल है, लॉग आउट है, ये हमारे पास। और यहाँ पे वेलकम यूज़र का नाम यहाँ पे दिखा रहा है और ये अनाउंसमेंट जो एडमिन करेगा उसके साइड से यहाँ पे उसके अनाउंसमेंट आएगी। और पोस्ट अगर करके आप डालोगे तो पोस्ट आपको दिखेगी यहाँ से, जब आप पोस्ट पे जाओगे तो जितनी भी पोस्ट आपने डाल रखी है। अब ये जो चीज़ें हमने यहाँ पे किया है, देखा जाए तो देखिए हमारे पास एक पेज आल पोस्ट है। यहाँ पे देखिए कितने पेजेस बने हैं, इसमें आल पोस्ट है और एक हमारे पास यूज़र पोस्ट है, एक हमारे पास प्रोफाइल पोस्ट है। ये भी देखिए सब में सारे पेजेस में सेम मेन्यू है। अभी मैं अगर आपसे कह दूँ कि इसमें एक और चीज़ें यहाँ पे वेलकम यूज़र लिख करके आना चाहिए, यहाँ पे वेलकम अभी कुमार लिख करके आए। तो ये चीज़ें हमें कितनी जगह पे चेंजेस करना पड़ेगा, इस वाले पेज में भी चेंजेस करना पड़ेगा, यूज़र वाले में भी, पोस्ट वाले में भी चेंज करना पड़ेगा, माई प्रोफाइल में भी चेंज करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को जो बार बार रिपीटेड की जाती हैं चीज़ें, इसको हम सेंट्रलाइज करके रखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इनके प्रोजेक्ट में चलते हैं, एक तो था इनका यूज़र, देखिए यहाँ पे इन्होंने अब किस जगह पे कोड वो लिखा गया है। अब एक पहली तो चैलेंजेस ये हो जाएगा कि हम उसको सर्च करें। फिर दूसरा चैलेंजेस ये है कि पहले इस फाइल में करेंगे फिर दूसरे वाली फाइल में करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने मेन्यू जो बनाया है, जो कहीं से भी इन्होंने सेपरेट ऐसा नहीं बनाया है कि जहाँ पे यूज़र मेन्यू का एक अलग से बना देते अगर फाइल, तो हम एक जगह पे चेंज करते सभी जगह पे चेंज हो जाता है।
तो यहाँ पे देखिए इन्होंने होम में लिखा है और ये यूज़र नेम को प्रिंट कराया है, और यहाँ पे LI के साथ अगर मैंने लिख दिया वेलकम कुछ इस तरीके से, तो अब इसको सेव करते हैं और यूज़र डॉट PHP है और इसको हम रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे यूज़र वाले पे चलते हैं, यहाँ पे देखिए वेलकम ये आ रहा है। तो अभी इस वाले पे आएगा बट इस वाले पे नहीं आएगा। यहाँ पे पोस्ट वाले पे अगर हम चलेंगे, देखिए इसमें माई प्रोफाइल का, इस पे देखिए इस पे भी नहीं आ रहा है, न तो पोस्ट पे आ रहा है, केवल होम पे आ रहा है। और ये चीज़ें देखिए होम पे इसको थोड़ा सा इसकी विड्थ हाइट थोड़ा सा इन्होंने छोटा कर रखा है, इसलिए ये 2 लाइन में हो जा रहा है। थोड़ी सी इसकी विड्थ हम बढ़ा देंगे तो ये 1 लाइन में आ जाएगा। बट मेन कंसर्न ये था कि ये जो चीज़ें हैं ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि सभी पेजेस में आना चाहिए ना, एक जगह से चेंज हुआ तो। इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको जो हमारा मेन्यू है अलग से एक पेज बनाएंगे। जितना हमारा ये डिवीज़न है, इस डिवीज़न को हम क्या करेंगे, मेन्यू है इसको आप इतना पूरा रख लीजिए और इसको क्या करिए एक सेपरेट फाइल में डाल दीजिए और इसको इंक्लूड करेंगे। इसको हमने कंट्रोल X किया और एक नई फाइल बनाया यहाँ पे और इसका लिखा यूज़र मेन्यू डॉट PHP और इसको हमने क्रिएट करके कंट्रोल V पोस्ट किया, कंट्रोल V पेस्ट किया और इसको हमने अरेंज करके इसको सेव किया। देन हमने यहाँ पे आकर के इसको इंक्लूड करना है या रिक्वायर वंस करना है, इंक्लूड वंस करना है, मर्जी आपकी, दोनों तरीके में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिखा यूज़र मेन्यू डॉट PHP। अभी एक जगह पे हमने कर दिया। अभी हमारे पास ये सेम लाइन हमें यहाँ पे PHP का कोड है तो हमें लिखना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क PHP और फिर से इसको हम इंक्लूड यहाँ से करेंगे। अच्छा, कभी कभी आपको ये भी चीज़ें मिलेगी कि आपको क्वेश्चन मार्क केवल भी मिलेगा, PHP नहीं लिखा रहेगा। तो ये आपको जब आप लैम्प सर्वर यूज करोगे लाइनेक्स प्लेटफॉर्म पे, तो आपको क्वेश्चन मार्क के बाद PHP लिखना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन अगर आप विंडोज़ इन्वायरमेंट में हैं तो आपको क्वेश्चन मार्क के बाद PHP लिखना कंपलसरी होता है, अदरवाइज आपको नहीं चलेगा। तो यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल F करके कंट्रोल C, और फिर से हमारे पास प्रोफाइल पे जाते हैं। प्रोफाइल पे ही सेम चीज़ें आपको मिलेगी, तो आप इसको भी क्या करिए, यहाँ से ये भी इसको पेस्ट कर लीजिए। इससे देखिए क्या बेनिफिट है कि इन्होंने जितनी चीज़ें यहाँ पे बटन लगाई है या कुछ भी लॉग आउट का कोड लिखा है, एक जगह हम चेंजेस करेंगे सब जगह से वो चेंजेस हो जाएगा। अदरवाइज ये चीज़ें चैलेंजिंग हो जाता है। कल को अगर कहीं पे यहाँ पे मान लीजिए हमने यूज़र मेन्यू में कहीं पे भी हो सकता है किसी जगह पे बटन लॉग आउट का नाम कहीं पे मान लो चेंज कर दिया, या फिर बट इसके मेन्यू के थोड़े से कलर वगैरह हमें चेंज करने हैं, या फिर क्लासेस का नाम चेंज करना हो गया कहीं पे, या मेथड पोस्ट की जगह गेट करना हो गया, एक्शन हटाना है, तो हमें सारे पेजेस में जा कर के मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। उस मॉडिफिकेशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेंट्रलाइज बनाएंगे जिसको हमें क्या दिख, इससे हमें ये होगा कि आपको बार बार चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, एक जगह चेंजेस करोगे हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए रिफ्रेश करते हैं, अभी हमारे पास दो चीज़ों पे थे, एक तो हमारे पास यहाँ पे इसमें आ रहा था प्रोफाइल पे, दो पे आ रहा है, अभी पोस्ट पे नहीं आ रहा है। तो आल पोस्ट पे चलते हैं, वहाँ पे भी एक बार मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो आल पोस्ट पे जाएंगे, आल पोस्ट पे ये हमारा है मेन्यू, इसको हम डिलीट करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, PHP लिखेंगे और यहाँ पे भी
इंक्लूड या रिक्वायर, जो मर्जी आप यहाँ पे लिखिए। रिक्वायर वंस का मतलब ये है कि केवल एक ही बार आएगा, 2 बार लिखने के बावजूद भी। तो ये चीज़ें हमने इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो चाहे अगर इसको क्लियर नहीं होगा वो बाद में ट्यूटोरियल्स देख लेगा पुराने वाली चीज़ों को। इसको सेव किया हमने और यहाँ से फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अभी देखिए हमारा ऑल इस पे भी आ जाएगा, इस पे भी। अब इससे क्या होगा, एक जगह पे हम सेट करेंगे तो सब जगह पे सेट हो जाएगा। बाकी इसका व्यू अच्छा है, ठीक है, डिज़ाइन सही किया है। एडमिन वाले का लॉगिन भी सेम पेज पे कर दिया गया है। तो अगर हम यहाँ से लॉग आउट कर जाते हैं और लॉगिन करना रहेगा तो हमें एडमिन का यहाँ पे देखना पड़ेगा। एडमिन अनाउंसमेंट है या यूज़र के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यहाँ पे टाइप लिया जाता है, यूज़र टाइप रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र टाइप हमारा रहता है। और एडमिन अगर है तो यहाँ पे टाइप एडमिन ये डेटाबेस में चेक करेगा। तो यूज़र नेम यहाँ पे इसका क्या है, यूज़र आईडी एडमिन है और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है कि जैसे मान लो यहाँ पे एडमिन के लिए हम सेम चीज़ें देखिए, अगर हमने ईमेल के लिए वैलिडेशन लगा देंगे फिर आपका काम यहाँ पे ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि आप एडमिन का लॉगिन पैनल हमेशा अलग ही बनाइए। एक अलग से एडमिन का यहाँ पे फ़ोल्डर बना लीजिए। जैसे ये आपका डिस्कशन फोरम है, इसमें एक एडमिन से रिलेटेड अगर आपको काम करना है तो आप फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करके चलिए। ऐसा मत करिए कि एक ही में सारी चीज़ें बनाने की कोशिश करिए। एक में बनाने से दिक्कत ये होगी कि आप खुद कल को भूल जाओगे कौन सी फाइल एडमिन से रिलेटेड है, कौन सी फाइल हमारे पास क्या है, यूज़र से रिलेटेड है। अगर कोई CSS अगर हम लिख रहे हैं, अभी हमने केवल सारी चीज़ें इनलाइन CSS लिखी है या इंटरनल लिखी है, तो उसके लिए एक अलग से CSS नाम का फ़ोल्डर बनाइए। कोई जावास्क्रिप्ट या बूटस्ट्रैप की चीज़ें यूज कर रहे हो, jQuery यूज कर रहे हो, तो उसके लिए JS नाम से फ़ोल्डर अलग से बना करके रखो। कोई अभी जैसे यहाँ पे हमने इंक्लूड नाम से कुछ इस तरीके से हमने 2-3 फाइलें हमने इंक्लूड किया है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे अलग से फैसिलिटी बनाते हैं जिसको हम इंक्लूड नाम का फ़ोल्डर बनाते हैं। और जो चीज़ें हमने अभी अभी इंक्लूड कराया है उसको हम इंक्लूड के अंदर रखेंगे। जैसे हमारा DB कनेक्शन हो गया, इसको इंक्लूड के अंदर रखेंगे। और अभी जैसे हमने यूज़र मेन्यू हो गया, इसको भी इंक्लूड के अंदर रखेंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा कि हमारे पास एक क्लियर कट होगा माइंड में कि हमारे पास क्या चीज़ें हैं। अब जैसे प्रोफाइल है तो प्रोफाइल का मतलब यहाँ पे कोई नहीं बनता, इसको आप प्रोफाइल पिक करिए या तो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए फ़ोल्डर का नाम, या फिर पिक के नाम से रख दीजिए फ़ोल्डर का नाम। जो डाउटफुल में ना हो, यूज कंफ्यूजन ना हो, कल को आप या आपकी टीम कभी भी इन फ्यूचर देखेगी कोड तो वो खुद कंफ्यूज हो जाएगी। तो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर हमें फ्यूचर के लिए थोड़ा सा इजी कर देता है कि आसानी से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ये फ़ोल्डर स्ट्रक्चर भी ध्यान में रखेंगे। और कोड में जो चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे टाइटल हो गया, और कुछ चीज़ें ऐसे भी होती हैं जैसे हमारे पास अभी फेविकॉन वगैरह का डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे जैसे कुछ लोगो आता है, छोटी सी इमेज आती है। अभी देखिए PHP माई एडमिन ओपन कर रखा है तो PHP माई एडमिन का लोगो आ रहा है। और यहाँ पे हमने ये यूज कर रखा है जैम्प का, तो जैम्प का आ रहा है। ऐसे कोई भी वेबसाइट अगर आप यूज करोगे ना, जैसे यूट्यूब का ही अगर हम ओपन करेंगे या गूगल का यूज करेंगे, देखिए यूट्यूब का लोगो यहाँ पे बन के आएगा। तो उस चीज़ को भी आप यहाँ पे देखिए, क्रोम का ओपन किया तो क्रोम का आ रहा है नया टैब। तो ये चीज़ें ग्लेफकॉन फेविकॉन करके होता है, इसको आप सर्च करिएगा, ट्राई करिएगा कि यहाँ पे कैसे हम थोड़ा सा लगाएंगे अपने लोगों को। फेविकॉन जिसको बोलते हैं, फेविकॉन, इसको सर्च करिएगा। अगर नहीं होगा तो इसको फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से रहेगा। बाकी आप, हाँ, तो इसको आप थोड़ा सा और मैनेज करने का प्रयास करिए और चीज़ों को वेल अरेंज करिए। एडमिन पैनल को आप अलग बनाइए
एडमिन में चीज़ें एडमिन से रिलेटेड रखिए, नॉर्मल यूज़र के लिए अलग से रखिए। बाकी आप इन सब चीज़ों को फ़ोल्डर वाइज़ कैटेगराइज़ करके रखिए। बूटस्ट्रैप लगाएँगे फिर भी सीएसएस की ज़रूरत पड़ेगी, जेएस की ज़रूरत पड़ेगी, और कोई इंक्लूड करके फ़ाइल अगर हम एक्स्ट्रा बनाते हैं जिसको हम किसी में यूज़ करते हैं। आगे चल करके हम लोग देखेंगे जहाँ पे आईएनसी यूज़ किया जाता है, इंक्लूड जो फाइल का नाम रहेगा ना, तो यहाँ पे पीएचपी की जगह पे लोग आईएनसी भी यूज करते हैं। आप चाहो तो उसको भी यूज कर सकते हो, बट कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये है कि आप एक्सटेंशन नेम केवल चेंज हो जाता है बस। आईएनसी का मतलब वहाँ पे होता है इंक्लूड। आप ट्राई करके देखिएगा।